वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम हार्वेस्टिंग के विषय में और इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स के विषय में चर्चा करेंगे। हार्वेस्टिंग क्या है? हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जो फसल जब पक जाती है तो उसके काटने की प्रक्रिया होती है, यानी हम उस फसल को काटते हैं, तो ये क्या कहलाता है? हार्वेस्टिंग कहलाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण टास्क है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड्स। हार्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि पूरी फसल को जो है ग्राउंड से, धरातल से उखाड़ लेते हैं। इट यूजली टेक्स 3 to 4 months फॉर ए सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। हम लोग जानते हैं अगर वो अनाज की फसल है तो उसे 3 से 4 महीने पकने के लिए चाहिए। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन बाई मैनुअली बाई सिकल और बाई मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। हार्वेस्टिंग हमारे देश में या तो सिकल यानी हंसिए के द्वारा हम फसल को काटते हैं, या एक मशीन आती है जिसे हार्वेस्टर के नाम से जानते हैं, जो फसल को काटती है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। क्या होता है कि थ्रेसिंग की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, जो ग्रेन होते हैं, जो अनाज होता है, उसे भूसे से यानी चाफ से हम अलग करते हैं। चाफ से यानी भूसे से हम ग्रेन को, अनाज को अलग करते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? थ्रेसिंग कहलाती है। ठीक है भाई, जो फसल हम काटते हैं उसमें बहुत सारा भूसा होता है। ठीक है, जैसे आपने गेहूँ देखे होंगे तो गेहूँ जो है भूसे के साथ लगे होते हैं, तो उन बालियों को, गेहूँ की बालियों से गेहूँ को निकालना और भूसे को अलग करना, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? थ्रेसिंग कहलाएगी। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। और ये किसके द्वारा होता है कार्य? ये कंबाइन के द्वारा होता है। कंबाइन दोनों काम करती है। ठीक है, विच इन फैक्ट ये हार्वेस्टर एज वेल एज ए थ्रेसर, जो हार्वेस्टर की तरह काम भी करती है और थ्रेसर की तरह काम भी करती है। हार्वेस्टर यानी फसल को काटती है और थ्रेसर का मतलब है कि ये मशीन जो है अनाज को भूसे से अलग करती है। जैसे आप चित्र में देख रहे होंगे, ये एक मशीन है, ठीक है, जिसे कंबाइन कहते हैं, जो फसल को काटने का काम करती है और फसल को में जो अनाज है उसे भूसे से अलग करने का काम भी करती है, यानी थ्रेसर का काम भी करती है। गाँव में हमने फसल को कटते हुए इस मशीन से देखा होगा। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग के बाद क्या होता है कि आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टफ्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर वर्ल्ड बाई फार्मर्स। पहली इज वरीड, शी नोज दैट इट कॉज पोल्यूशन, इट मे आल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड्स। हार्वेस्टिंग के बाद क्या होता है कि कभी कभी जो है स्टफ्स यानी जो पराली होती है वो खेत में शेष रह जाती है। फार्मर्स क्या करते हैं, उस पराली को, उस भूसे को जलाते हैं और पहली इस बात को लेकर चिंतित है कि इससे पोल्यूशन होता है, यानी पराली जलाने से पोल्यूशन होता है और ये आसपास के खेतों में आग लगने का भी एक कारण बन सकती है। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग करने के बाद जो पराली बचती है उसका सही समाधान होना चाहिए, उसे खेत में नहीं जलाना चाहिए। फिर इसके बाद आता है फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाई बिनोइंग। जो छोटे फार्मर्स होते हैं, यानी जिनकी ज़मीन छोटी होती है, कम अनाज का उत्पादन करते हैं, वो ग्रेन को, जो है अनाज को भूसे से अलग करते हैं। उसमें एक प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसे कहते हैं फटकना या बिनोइंग, इंग्लिश में कहते हैं बिनोइंग। तो बिनोइंग की प्रक्रिया में हम फटक करके अनाज से भूसे को अलग करते हैं। अब आता है हार्वेस्ट फेस्टिवल, यानी जब फसल खूब लहरा रही होती है और पककर खड़ी होती है, यानी किसान की मेहनत रंग लाती है, यानी उससे पहले उसने बहुत मेहनत करी होती है खेत में, खेतों को पानी लगाया होता है, फर्टिलाइजर्स लगाता है, ठीक है, किसी दिन रात मेहनत करता है। अब जब फसल पक के खड़ी है तब जो है वो जब काटता है तो उससे रिलेटेड कुछ भारत में त्यौहार मनाए जाते हैं। ये त्यौहार कौन कौन से हैं इनके नाम मैं बता दे रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं। पोंगल है, बैसाखी है, होली है। हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो होली के विषय में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जब फसल कटती है, गेहूँ की फसल है, वो जब कटती है तब पक्के खड़ी होती है, तब जो है होली का फेस्टिवल मनाया जाता है। और दीपावली है और नवन्न है, बिहू है, ये सारे त्यौहार जो है किससे रिलेटेड है? हार्वेस्ट से रिलेटेड है, कटाई से रिलेटेड है। जब फसल जो है खेत में लहरा रही होती है, जब फसल काटी जाती है, तब फेस्टिवल मनाए जाते हैं। ठीक है, फिर जब हम फसल को काट लेते हैं तो स्टोरेज का काम होता है, यानी फसल जब हमने काट ली तो उससे फसल तो काटना आसान है, ठीक है, लेकिन उसे बचा कर रखना, ऐसे बहुत सारे कीट हैं, कवक हैं, जीवाणु हैं जो उस फसल पर लग सकते हैं और फसल को डैमेज कर सकते हैं, हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसलिए स्टोरेज बहुत ज़रूरी है। तो स्टोरेज ऑफ
produce is an important task. If the harvested grains are to be kept for longer time, they should be saved from moisture, insects, rats and microorganisms. यदि हम अपनी फसल को बहुत लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उससे मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, इंसेक्ट से बचाना होगा, रैट से बचाना होगा और जो छोटे जीव हैं उनसे बचाना होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे बचाना होगा. हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर. जो हमने प्रारंभ में ग्रेन्स मिलते हैं हमें, उनमें मॉइस्चर बहुत होता है, नमी बहुत होती है. इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, यदि जो हमें अनाज प्राप्त हुआ है, फ्रेश बिल्कुल ताज़ा अनाज प्राप्त हुआ है और हम बिना सुखाए उसे अगर स्टोर कर लेते हैं, दे में गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, तब क्या होगा, तो जो छोटे जीव हैं, ठीक है, वो उसे ख़राब कर देंगे, मेकिंग दैम अनफिट फॉर यूज और फॉर जर्मिनेशन. तो वो जर्मिनेशन, उनका अंकुरण भी नहीं हो सकता और हमारे खाने के लिए भी ठीक नहीं होते हैं. हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम, इसलिए स्टोर करने से पहले द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर. इसलिए हमें उसे धूप में सुखाना चाहिए और उससे सारा मॉइस्चर जो है ख़त्म कर देना चाहिए, तब उसका स्टोरेज करना चाहिए. दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय द इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई. और जब हम सन में सुखा लेते हैं, सनलाइट में सुखा लेते हैं, तो ना इसमें इंसेक्ट लगते हैं, ना पेस्ट लगते हैं, ना बैक्टीरिया लगते हैं, ना फंजाई लगते हैं, ना कवक लगते हैं. ठीक है. आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीफ इन द आयरन ड्रम कंटेनिंग वीट. आई वंडर वाई. आपने देखा होगा कि क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, जब अपने घर में वो फसल को स्टोर करते हैं तो उसमें नीम की पत्तियाँ रख देते हैं. नीम की पत्ती रखने से क्या होता है कि उसमें कीट नहीं लगते हैं, जो कीट जो फसल को ख़राब करते हैं वो नहीं लगते हैं. ठीक है. इसके अलावा कुछ स्टोरेज के लिए ऐसे उपकरण आते हैं जिनमें हम जो है फसल को रख सकते हैं. ये सियाल्स हैं. इन सियाल्स में इन गेहूँ को, चावल को स्टोर करके रखा जाता है, अनाज को स्टोर करके रखा जाता है. इस तरह से आप देख रहे होंगे ये स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन द गनी बैग्स इन ग्रेनरीज. जो भंडार गृह हैं उनमें ये ग्रेन्स रखे हुए हैं स्टोर करके. ठीक है. फार्मर्स भी इस तरह से जो है ग्रेन को स्टोर करते हैं. ठीक है. फिर स्टोरेज कंप्लीट हो गया और इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया. इसके एक्सरसाइज शुरू है, आप अपने आप करेंगे और मैं व्हाट्सएप पर आपको इसके सभी क्वेश्चन के आंसर जो आपको नहीं पता होंगे मैं भेज दूँगा. ठीक है. इसके अलावा अगर इस चैप्टर से कोई संबंधित आपको क्वेश्चन पूछने हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. ठीक है.